वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले आपको हम 9 का डिविजिबिलिटी रूल बताया था मैंने, और उसमें मैंने बताया था कि जो सम ऑफ डिजिट होती है, यदि 9 का कोई मल्टीपल आ जाए तो वो पूरा नंबर जो वो होल नंबर जो होता है वो 9 से डिविजिबल हो जाता है। ये मैंने आपको ऑलरेडी इसके पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था। अब जैसे आप देखिए, एक नंबर है 39,000, यहाँ पर एक नंबर है 39,000 और 681। अब ये पूछ रहा है कि क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है। तो जब इसके डिजिट्स को हम ऐड कर रहे हैं, 9 को, 3 को, 9 को, 6 को, 8 को और 1 को रिस्पेक्टिवली, तो हमें 27 मिल रहा है। और एज वी नो दैट 27 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 9। 9 3 जा 27 है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि 3 टाइम्स में 9 से 27 पूरी तरह से डिविजिबल है। यानी जब इसके डिजिट्स को हम ऐड कर रहे हैं तो 9 के से डिविजिबल नंबर्स हम फाइंड आउट कर ले रहे हैं। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि जब भी हम ये देखेंगे कि कोई नंबर है और उसके डिजिट्स का सम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो वो 9 आपका 9 से डिविजिबल हो जा रहा है। द सम ऑफ डिजिट, इफ द सम ऑफ डिजिट ऑफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाई 9, then whole number will be divisible by 9. It means कि वो पूर्ण संख्या या पूरी संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी यदि उसके अंकों का योग 9 से विभाज्य हो रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है hence the number is also divisible by 9। अतः हम ये कह सकते हैं कि वह संख्या क्या है, 9 से, वह संख्या भी 9 से विभाज्य हो जाएगी, है ना। अब हम कहते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 क्या है, सॉरी 10 क्या है। 9 के बाद 10 आता है, तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 क्या कहता है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एनी नंबर, कोई भी संख्या, विच एंड्स विद जीरो इज डिविजिबल बाई 10। कह रहा कि कोई भी संख्या जिसका समापन, जिसका अंत शून्य से हो, ऐसा प्रत्येक ऐसी संख्या जिसके लास्ट में जीरो आए, बस इतना समझिए। कह रहा कि एनी नंबर विच एंड्स विद जीरो इज डिविजिबल बाई 10। कोई भी संख्या जो शून्य से समाप्त होती है 10 से विभाज्य होती है। एनी नंबर विच एंड्स विद जीरो इज डिविजिबल बाई 10। इट्स एग्जाम्पल, द नंबर 150 10 से डिविजिबल है कि नहीं, प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं। लास्ट में जीरो आया है, according to the formula, according to the concept, according to the method, we can say that it will be divisible by 10, but हम इसका justify करेंगे। 10 1 जा 10, लेस करेंगे 5 आएगा और 0 नोट डाउन हो जाएगा। अब देख रहे हैं 10 5 जा 50 आपका आ गया और ये पूरी तरह से completely divisible हो गया। इट मीन्स कि जिन नंबर्स के लास्ट में जीरो आएगा, किन भी नंबर के लास्ट में जीरो आएगा, वो आपका पूरी तरह से 10 से डिविजिबल हो सकते हैं। ऑब्वियसली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट डिविजिबिलिटी फार्मूला। अब ये इसको रट डालिए, इसको एक बार रट डालिए कि एनी नंबर विच एंड्स विद जीरो इज डिविजिबल बाई 10। कह रहा कोई भी संख्या जो शून्य से समाप्त होती है ना, शून्य से जिसका समापन होता है, वह क्या हो जाएगी, वह 10 से डिविजिबल हो जाएगी। इतना क्लियर हो गया आप सभी को। चलिए, अब इसके बाद आप समझते हैं, अब जो है डिविजिबिलिटी बाई 11, मतलब 11 से जो डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है उसको आप समझ लेते हैं। इफ द सम ऑफ डिजिट एट ऑड एंड इवन प्लेसेस आर इक्वल, कह रहा इफ द सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड एंड इवन प्लेसेस आर इक्वल। कह रहे यदि अंकों का योग एट ऑड मतलब विषम एंड इवन प्लेसेस और सम स्थानों की इक्वल बाय नंबर्स, यदि संख्या में समान हो, क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाई 11। समझ में आया ना। कह रहा है कि इफ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ऑड, जैसे अब यहाँ पे एक डिजिट है, इसको हम यहाँ पे नोट कर रहे हैं, 3 है, 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, 8 है, 2 है। अब इसके ऑड प्लेस है 1 3 5 7,
1357 मतलब इसके ऑड प्लेस हो गए, आपके 3 को जोड़ेगा, 4 को जोड़ेगा, और उसके बाद जो है 1357 यानी 5 को जोड़ेगा यानी 6, और उसके बाद 7th वाले प्लेस यानी 2 को भी ऐड कर देगा, 2 को ऐड कर देगा। ये प्लस का सिंबल है, इसको समझते रहिएगा, ठीक है ना। तो आपका हो गया ये 2 6 2 8 8 4 आपका 12 और 3 15 आपका आया टोटल। अब इसके इवन प्लेसेस को जोड़ेंगे, यानी 2 को 6 और 5 को, मतलब दूसरे, चौथे और छठवें स्थान के नंबर्स को जोड़ेंगे। तो 8 2 10 5 15 आपने देखा, यहाँ भी इसको भी हम ऐड कर रहे हैं, तो वो भी कितना आ रहा है, 15 आ जा रहा है। कितना जा रहा है, लगभग 15 लगभग नहीं, 15 ही आ रहा है। तो जब किसी भी नंबर के ऑड प्लेसेस 1 3 5 और 7 या इवन प्लेसेस 2 4 6 है ना, 2 4 6 यानी दूसरे, छठवें, चौथे और छठवें, फिर 8वें, इस तरह के डिजिट्स का जब सम जो हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो ऐसे नंबर 11 से डिविजिबल हो जाते हैं। फिर से इसको सुन लीजिए, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन भी हो सकती है। एक बार इसको अच्छे से क्लियरली अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो यू कैन इजली कंसीडर इट, यू कैन इजली रिमेंबर इट फॉरएवर। यदि किसी संख्या के विषम पदों, यानी विषम पदों मतलब जैसे पहला विषम स्थानों वाले, जैसे इफ द सम ऑफ ऑड एंड इवन प्लेसेस, प्लेस है, स्थान है, कह रहा पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, दूसरा, चौथा और छठवां समपद ये है, ये टर्म और ये टर्म आपकी इवन प्लेसेस का है। तो इवन प्लेसेस को आपने ऐड किया तो आया आपका 2 5 और 8 8 2 10 5 15 आया। और जब मैंने ऑड प्लेस यानी 1 3 5 7 यानी 3 को जोड़ा, 4 को जोड़ा, फिर 6 को जोड़ा, फिर 2 को जोड़ा, है ना। किसको जोड़ा, 3 को, 4 को, 6 को और 2 को, तो भी आप देख रहे हैं 6 2 8 4 12 3 15 यानी तब भी 15 आ रहा है। यानी इवन प्लेस हो, दूसरा, चौथा, छठवां और 8वां इस तरह का स्थान हो, या 1 3 5 7 यानी फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड 7th 9th इस तरह ऑड प्लेसेस की जो डिजिट होंगी, जब उनका सम फाइंड आउट करेंगे, यदि उनके सम्स इक्वल हो जा रहे हैं तो वो दोनों नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है ना सभी बच्चे, बिल्कुल समझ में आ गया ना आप सभी लोगों को डिविजिबिलिटी का फार्मूला, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद लिखा है एज ऑड प्लेसेस वैल्यू, कह रहा कि एज ऑड प्लेसेस वैल्यू इक्वल इवन प्लेसेस वैल्यू नंबर इज डिविजिबल बाई 11। यदि किसी संख्या के विषम पदों का योगफल और सम पदों का योगफल, है ना, विषम स्थानों वाले पदों का, विषम स्थान मतलब ये जरूरी नहीं है कि 3 का 5 में ऐड होगा, इसमें पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां इस प्रकार से स्थान कह रहा है। अगर इस तरह विषम स्थानों वाले पदों का योग सम स्थानों वाले पदों के योग के इक्वल हो जाएगा तो वह संख्या पूर्णतया 11 से डिविजिबल हो जाएगी। क्लियर हुआ ना, आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। चलिए इसके बाद अगला टर्म देख लेते हैं, इससे रिलेटेड है। अब इम्पॉर्टेंट फैक्ट, ये महत्वपूर्ण तथ्य इसको कहते हैं। इम्पॉर्टेंट फैक्ट का मतलब क्या होता है, महत्वपूर्ण तथ्य। तो क्या है वो महत्वपूर्ण तथ्य, क्या है उसको आप जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है वो देखिए। इफ ए नंबर इज मेड बाई राइटिंग अ डिजिट 6 टाइम देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 7 11 13। कह रहा कि यदि किसी संख्या में एक ही अंक को लगातार 6 बार लिखा गया हो तो वह 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा और 13 से भी कट जाएगा। ऐसा नंबर 7 से, ऐसा नंबर आपका 11 से और ऐसा नंबर 13 से भी कट जाएगा।
एग्जाम्पल के तौर पर हम 1 को ही 6 टाइम लिख दे रहे हैं, 1 1 2 3 4 5 6, है ना। अब देखिए पहले 7 से काटेंगे, 7 1 जा 7, थोड़ा सा यहाँ पे नहीं, हम किसी नेक्स्ट पेज पे करेंगे इसको, अभी पहले के लिए इसको समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लियर आपको क्लियरिफाई नहीं होगा, स्पष्ट नहीं होगा, बस इतना जान लीजिए। कह रहा कि इफ ए नंबर इज मेड बाय रिटन डिजिट 6 टाइम, यदि किसी संख्या को किसी एक अंक को 6 बार लिखने से बनाया गया है, क्यों ना वो 6 ही हो, 7 ही हो, है ना, 9 ही हो, मतलब एक ही अंक को कितनी बार लिखा गया है, 6 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 बार, तब वो संख्या रिस्पेक्टिवली 7 से, फिर क्या 11 से, फिर क्या 13 से डिविजिबल हो जाएगी। यदि किसी संख्या को उसी अंक के कितनी बार 6 बार लिखने से बनाया गया हो, तो वो संख्या पूर्णतया 7 से, 13 से और 11 से डिविजिबल हो जाएगी। ऐसा चीज़ आप देखिए, इंटरेस्टेड आप बना सकते हैं, आप अपने फ्रेंड से ये पूछिए कि क्या वो इस फैक्ट को इससे पहले जानते थे, है ना। तो अगर जानते थे तो आप बिल्कुल जो है कह सकते हैं कि हाँ सर आपने ऐसी चीज़ बताई जो पहले से लोग जानते हैं। लेकिन अगर आप पूछिए उनसे, यदि उनमें से कोई नहीं जानता हो, तो आप जान लीजिए कि ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, और आप इसको कंसीडर करिए और आप सबसे सुपीरियर बन सकते हैं इन टर्म्स को याद करके। अब कह रहा इफ ए नंबर इज मेड बाय रिटन 2, है ना, A2 नंबर 3 टाइम्स, मतलब 2 डिजिट नंबर 2 को A2 डिजिट नंबर 3 टाइम्स, और कह रहा कि देन नंबर इज डिविजिबल बाय 7 and 13। कह रहा कि किसी भी संख्या को दो अंकों की संख्या, जैसे 2 डिजिट नंबर का मतलब है कि जिसमें 2 अंक हो, जैसे 939393, अगर इसको लगातार 3 बार लिख दिया गया तो ये नंबर 7 से भी और 13 से भी डिविजिबल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम यही लिखें 1 2 1 2 और 1 2, तो 3 बार हमने 2 डिजिट को 3 टाइम्स लिखा है, 1 2 1 2 1 2 को, तो ये रिस्पेक्टिवली 7 से और 13 से ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएंगे एज पर फार्मूला। फिर है इट्स एग्जाम्पल आपको 939393, मतलब एक 2 डिजिट को लगातार रिस्पेक्टिव वे में उसने रिवाइज कर दिया है। फिर लिखा है इफ ए नंबर इज मेड बाय रिपीटिंग अ 3 डिजिट नंबर, है ना, 2 टाइम्स, यदि 3 अंकों की संख्या को 2 बार दोहरा दिया जाए, यानी 973 3 डिजिट के नंबर, जैसे 125 तो अगर ऐसा कर दिया जाए 3 डिजिट के नंबर को 2 टाइम्स, 2 डिजिट के नंबर को 3 टाइम्स और 1 डिजिट के नंबर को 6 टाइम्स लिखे, देखिए हर बार आपको एक चीज़ कॉमन मिल रही है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 डिजिट सब में है। 1 डिजिट को 6 टाइम लिखने पे, 2 डिजिट के नंबर को 3 टाइम्स यानी लगभग 6 बार उसको भी लिखने पे, 3 डिजिट को 2 टाइम्स यानी 6 डिजिट यहाँ भी लिखने पे, जब ऐसा आएगा तो वह नंबर 7 11 और 13 से रिस्पेक्टिवली डिविजिबल हो जाएगा। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं और इसको जान भी सकते हैं। चलिए इसके बाद आगे एग्जाम्पल से समझते हैं। लिखा है, ध्यान से समझिएगा, एक संख्या है, इसका हल हम यहाँ पर करते हैं। लिखा है 8 5 5 3 6 डिविजिबल बाई 5 3 7 13। पहले 5 से डिविजिबिलिटी देखते हैं, लास्ट में 0 और 5 आना चाहिए, तो ये भाई नहीं रह गया। फिर इसके बाद 3 से डिविजिबिलिटी देखते हैं, इसके डिजिट का सम फाइंड आउट करते हैं, 8 5 5 3 6, तो 8 5 13 13 5 18 18 3 21 21 एंड 6 क्या हो जाएगा 27, 3 9 जा 27। तो ऑब्वियसली आप कह सकते हैं ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा, है ना, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। आप सीधे सीधे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए आपका हल भी लिखा हुआ है, सोल्यूशन 2 इज योर आंसर। वाई इट इज योर आंसर? बिकॉज सम ऑफ डिजिट 8 5 5 3 6 इज इक्वल टू 27। अब कह रहा है
एज 27 इज डिविजिबल बाई 3, जैसा कि 27 3 से विभाज्य है, 9 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो हमारा कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, द होल नंबर 85,536 इज डिविजिबल बाई 3। आई होप ये आपको आसानी से एग्जाम्पल का हल आपको पता चल गया होगा, ठीक है ना। 5 से क्यों नहीं डिविजिबल था, लास्ट में ना 0 था ना 5 था। 7 से भी क्यों नहीं डिविजिबल होगा, वो भी रीज़न आप जान लीजिए। 7 से डिविजिबिलिटी का क्या फार्मूला होता है, 7 से डिविजिबिलिटी का फार्मूला होता है कि यदि किसी संख्या की इकाई का अंक का दोगुना करके बाकी डिजिट में से घटाया जाए, जैसे ये नंबर है 8 है, 5 है, 3 है, 6 है। अब 6 को इसमें से निकाल के 6 का 2 जा 12 यहाँ से घटा दिया जाए, 3 - 2 1 आएगा, 5 - 4 आ जाएगा, और यहाँ पर 5 और यहाँ पर 8। अब इसको 7 से काट दिया जाए, अगर ये 7 से कट जा रहा है तो पूरा नंबर जो है 7 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे 7 से काट दें अगर इसको 7 से, तो आप देखिए 7 1 जा 7, वहाँ यहाँ जाएगा 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, लेकिन एक बच जा रहा है यहाँ पर, इसलिए 7 से डिविजिबल नहीं होगा। 13 से क्यों नहीं होगा, 13 से क्यों नहीं होगा, आपने देखा कि 13 से डिविजिबिलिटी का फार्मूला यही है कि इसकी इवन प्लेस और ऑड प्लेस, मतलब पहला, तीसरा और पांचवा स्थान। पहला, तीसरा, पांचवा मतलब 8, 5 13 6 18, और इसको जो इवन प्लेसेस को जोड़ेंगे 8 5 13 एंड 6। अब इसके बाद यहाँ पे 5 और 3 8 ही हो रहा है, यानी दोनों का डिफरेंस आप देख रहे हैं 0 नहीं आ रहा है, इसलिए ये नंबर 13 से भी डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो है देख लेते हैं अगला कुछ अदर इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज है। जैसे यदि हम किसी संख्या में भाग दें, सपोज दैट अगर हम सीधे एक छोटी से नंबर में हम करें 10 में 2 से डिवाइड करें, तो 2 5 जा 10 होता है, लेस करेंगे 0 0 आएगा, जहाँ पे 5 कोसेंट होगा और ये 0 रिमाइंडर होगा, और ये आपका डिविडेंड होता है, आपको बताया था मैंने, और ये आपका डिवाइज़र होता है, जो कि डिवाइज़र आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर डिवाइज़र आपका लिखा हुआ है, ये आपका डिवाइज़र लिखा हुआ है। तो डिवाइज़र इज इक्वल टू डिविडेंड माइनस रिमाइंडर अपॉन कोसेंट होता है, डिविडेंड माइनस रिमाइंडर अपॉन कोसेंट होता है, डिविडेंड माइनस रिमाइंडर अपॉन कोसेंट होता है। मतलब अब आप इसको एक प्रैक्टिकल के थ्रू समझ लीजिए कि डिवाइज़र यानी ये जो 2 है वो किसके बराबर हो जाता है, डिविडेंड। डिविडेंड मतलब हो जाएगा 10, और उसमें से रिमाइंडर यानी 0 को लेस करेंगे और अपान कर देंगे आपका कोसेंट यानी 5। तो 5 से ये 0 लेस करेंगे तो 10 ही रहेगा, 5 2 जा 10, यानी इधर भी 2 और इधर भी 2, तो यानी ये फार्मूला आपका क्या आ जाएगा, 100% आपका सही आएगा, ठीक है ना। किसी भी एग्जाम्पल के साथ इसको कंपेयर कर सकती हैं। डिविडेंड ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, डिवाइजर इज इक्वल टू, है ना, भाजक बराबर भाज्य माइनस शेषफल और बटे भागफल, यानी डिविडेंड माइनस रिमाइंडर और अपन कोसेंट के इक्वल होता है डिवाइजर, है ना। अब इसके बाद एग्जाम्पल है आपका, देखिए इसमें डिवाइजर फाइंड आउट करना है। लिखा है 13270 को एक किसी निश्चित संख्या से भागे। अब वही जिस संख्या से जिससे भाग दिया जाता है डिवाइजर वो कहलाता है डिवाइजर, इसका नहीं पता है भाई। अब इसके बाद कह रहा है कि भाग देने के उपरांत कोसेंट आया 186 और रिमाइंडर आया आपका 42। तो आप फार्मूले में डिवाइजर इज इक्वल टू डिविडेंड माइनस रिमाइंडर अपॉन कोसेंट से लगाइए। डिविडेंड आपका 18270 और रिमाइंडर आपका 42, लेस करेंगे तो 18228 आएगा। जब इसमें से 10 - 2 8 आया, और यहाँ 6 - 4 2 आया, यहाँ 2 उतर गया, और यहाँ 1 8, और ये अब इसको जब 186 से डिवाइड किया हमने तो ये कितना आ गया, 98 आया। यानी उस संख्या जो 18270 में डिवाइड करने के बाद 186 कोसेंट देती है और 42 रिमाइंडर देती है, वो संख्या आपकी 98 हो जाएगी। सो डिवाइजर विल बी 98। आपका आंसर आ गया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद थोड़ा सा कुछ आगे के टर्म्स को भी समझ लीजिए।
एग्जाम्पल 3 आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी एडेड टू द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, यानी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या वो होती है आपकी 1000, उसमें सबसे छोटा डिजिट हम क्या जोड़ें सो दैट द रिजल्टिंग नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 89। तो हम क्या करेंगे, पहले 89 से भाग दे देंगे, अब जो रिमाइंडर आएगा उसको घटा के फिर उसमें 89 ऐड कर देंगे, वही नंबर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए अच्छे से, लिखा है व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी एडेड, यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो जोड़ी जा सकती है, कह रहा है इन द लास्ट डिजिट ऑफ इन लीस्ट डिजिट ऑफ 4 डिजिट नंबर सो दैट द रिजल्टिंग नंबर इज एक्टली। ऐसा जब भी पूछे तो पहले आप 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे जो कि 1000 होता है, उसमें आप उसी नंबर से भाग देंगे, आपका रिमाइंडर आया, क्वोशेंट आया 11 और रिमाइंडर आ गया आपका, यहाँ माइनस के सिंबल्स नहीं दिए गए हैं, 21 आया। अब 21 को जब लेस करेंगे तो जो आपका क्वोशेंट जो आएगा वही नंबर आपको ऐड करना है, जो रिमाइंडर को डिवीजन में से जो घटाने पर जो नंबर आएगा वही नंबर आपको उसमें ऐड करना है टू गेट द नंबर which is exactly divisible by 89 and the least 4 digit number। ठीक है ना। अब यूनिट डिजिट के बारे में बात कर रहा है, एक्सट्रीम राइट डिजिट ऑफ ए नंबर, यानी सबसे आखिरी का अंक इज नोन है, जैसे हमने लिखा 75326, तो सबसे लास्ट की डिजिट क्या है यहाँ पर 6 है, यही आपका क्या कहलाएगा, यूनिट डिजिट कहलाएगा, ये आपका यूनिट डिजिट कहलाएगा, इकाई का अंक कहलाएगा। कह रहे यूनिट डिजिट इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर, गुणे में, किसी भी गुणे में यदि इकाई का अंक जानना हो तो कैसे क्या करेंगे, जरा देखिए ध्यान से। इफ वी वांट टू फाइंड आउट द यूनिट डिजिट ऑफ अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ सम नंबर्स वी कैन डू सो बाय मल्टीप्लाइंग ओनली द यूनिट डिजिट ऑफ गिवन नंबर। यदि हम किसी संख्या, ये पूरी संख्या है 786 498 800 186 और 592, ये नंबर है, और अगर यदि हम ये जानना चाहें कि इसके आखिरी के अंक का गुणा करके हम क्या है इसके पूरी संख्या की गुणनफल में आने वाले इकाई का अंक जान लें, तो इसके लिए क्या करना होगा, इन सभी के इकाई के अंक को उठाना होगा और उनको गुणा करके जो उसके इकाई का अंक आएगा, यानी हमने 6 को लिया यहाँ से, 8 को, 9 को और 2 को लिया, और इसके बाद उसको मल्टीप्लाई किया एंड हमने गेट किया कि जो है यहाँ पे 4 इसका यूनिट डिजिट है, तो चाहे आप इन सभी संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करेंगे उसके इकाई का अंक भी 4 ही हो जाएगा। चलिए, इसके बाद आज आपको हमने यहाँ तक इंफॉर्मेशन दी, आई होप आपको ये पूरी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू।